हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज चेक करेंगे आपके जो करंट एनर्जी जो चेक करते हैं आपके पर्सन की। तो ट्विन फ्लेम की जो कार्ड ले रही हूँ मैं। तो ट्विन फ्लेम क्या है? सबसे पहले ट्विन फ्लेम में ये जो चक्रा देख रहे हैं आप, रूट चक्रा, चक्र, शोलर, हार्ट, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा। तो जो सही मायने में ट्विन फ्लेम होते हैं उनके क्या होते हैं, तीन चक्रा नहीं होते हैं। 1 2 3 इधर से गायब रहेंगे, या 1 2 3 इधर से गायब रहेंगे, या 1 2 ऐसे गायब रहेंगे। क्यों गायब रहेंगे? क्योंकि एक आत्मा को क्या करते हैं, दो टुकड़ा करते हैं। तो दो टुकड़ा करके यूनिवर्स बनाते हैं, और बना के तीन चक्रा इसमें डाल देंगे, तीन चक्रा इसमें डाल देंगे। और उनकी तड़प रहती है, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनको ज़िंदगी में जैसे होता है ना, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी कैसी फीलिंग्स आती होगी, ज़रा सोचो उन लोगों को जिसका अंग भंग होगा। तो इनका इंटरनल अंग भंग रहते हैं, है ना। तो ट्विन फ्लेम लोग कहते रहते हैं, अक्सर हम सुनते भी रहते हैं। तो ये वो ट्विन फ्लेम की हम बातें नहीं करेंगे। हम ये जो असली ट्विन फ्लेम है उसका मतलब समझा दिए कि वो लोग कितने दर्द में रहते हैं कि आधा अंग ही उनका गायब रहता है, तीन चक्रा गायब रहता है। क्राउन चक्रा कॉमन है, सबके पास मिलेगा। ये जो 6 चक्रे में से 3 चक्रा एक के पास होगा, 3 चक्रा नहीं होगा। तो इंटरनल इनका जो पार्ट्स है ना वो मिसिंग होता है, अंग भंग रहते हैं, कम रहते हैं। तो इनका एक ही मोटो होता है, जब तक ये अपने पार्टनर को ना पालें तब तक इनकी मुक्ति नहीं होती है, तो पाएंगे भी, और उनका मिलना भी ज़रूरी है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी आना ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इतना जितना पता है उतना बता रही हूँ, लेकिन हम इस ट्विन फ्लेम की बात नहीं करेंगे। जो ये ट्विन फ्लेम है हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये ट्विन फ्लेम 11 की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, इस ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस ट्विन फ्लेम की। जो ट्विन फ्लेम आपके अंदर है वो क्या है, शिवा एंड शक्ति, है ना। आधा शिवा एंड शक्ति जब दोनों मिलते हैं तब जाके होता है। तो आप अंदर के, ये बहुत कम लोग होते हैं, रेयर। मतलब पूरे इंडिया की आबादी कितना है, 1.5 अरब, राइट। तो उसमें से कितना होंगे, 10 लाख तो नहीं होंगे, 10,000, पता नहीं, आई डोंट नो, नो आइडिया। जब स्पिरिचुअल भगवान करे इतना कनेक्शन हो कि वहाँ से जाके हम उसका डेटा भी लेकर आए, अगर परमात्मा ने चाहा तो शायद कंप्लीट करूँगी। चाहत बहुत है जानने की कि खुद का डेटा लेकर आए कि कितने हो सकते हैं। तो बहुत कम रहते हैं, समझे ना, बोलने को लोग बहुत। तो आप लोग भगवान ना करे कि कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये वाले ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई ना हो। ट्विन फ्लेम हम आते हैं अपने अंदर की शिवा एंड शक्ति की, ठीक है, दोनों अर्धनारीश्वर जो हमारे अंदर का। तो जब हम अपने अंदर का चीज़ों को जब हम ये करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, मास्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी को जब हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारा अपना अंदर का ट्विन फ्लेम कंप्लीट हो जाता है। तो हम इस ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने इनसाइड 7 चक्रा वाले ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रहे हैं। वो अंग भंग वाली, वो 3 चक्रा वाली जो ट्विन फ्लेम जो पूरी दुनिया में घूमते हैं, रेयर ऑफ द रेयरिस्ट। क्या पता वो लोग टैरो भी देखते होंगे कि नहीं, क्या पता क्या करते होंगे, उनका तो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी होता होगा। तो उनको ऐਵੇਂ खींच के ले आना कि ट्विन फ्लेम, इट्स अ नॉट गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं होती है। भगवान ना करे कभी इतना पेन वाला ज़िंदगी किसी को मिले। ये 2-3 तरह से ट्विन फ्लेम की मिल सकती है। जैसे मान लो कोई एंजल है, वो ज़मीन पे आना चाहेंगे, या फिर कोई एंजल है जो किसी से, मान लो किसी का, उनके कोई पूर्वज है जो नीचे फंसे पड़े हैं और वो ऊपर एंजल बन गए। अब वो बार बार दुख में जा रहे हैं, चूँकि उनका डीएनए है, उनको तकलीफ़ होती है। तो ऊपर बोलेंगे कि भाई हमें भी एक मौका दो, तो क्या करेंगे, उनका ही 2 टुकड़ा कर देंगे। कारमा तो उनका किसी के साथ नहीं होगा ना, कारमा तो नहीं होगा। तो एक दूसरे के साथ ही खोजने, बनने, निर्णय करने में वो लोग पूरी ज़िंदगी निकाल के आते हैं, अपना एक मोटो को कंप्लीट करते हैं और उनको आज़ाद करा के उड़ा के लेके जाते हैं। तो एक ट्विन फ्लेम का जो जर्नी होता है, या फिर पनिशमेंट,
कोई किसी को बहुत रुलाया है, अननेसेसरी रुलाया है, तो पनिशमेंट के तौर पे भगवान कहते हैं कि इसको कितना हम करेंगे तो इसी को 2 टुकड़ा कर दो। जब ये पूरी ज़िंदगी ऐसे तड़पते रहेंगे ना, तब इनको दूसरे का दर्द का पता चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं अननेसेसरी दूसरे का दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। बार बार तो कतई ना बने भाई, जो हो गया सो हो गया, अब से सुधर जाओ, वरना देखो। इसीलिए मैंने इसको इतना डीप डाउन समझा दी कि देखो ऐसा है, ठीक है। अब आते हैं इनसाइड ट्विन फ्लेम, है ना। इनसाइड जो हमारे अंदर का ट्विन फ्लेम है, हमारे अंदर की शिवा एंड शक्ति का है। तो चलिए बताइए कि हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लंबी लंबी सांसें लीजिए आप लोग, आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आखिर क्या है ये ब्लैक मैजिक परेशानी रिलेशनशिप में ऐसा क्या है। तो इसीलिए भी मैं लेकर आई कि थोड़ा देखें कि क्या रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी निकल के आती है, आपके लिए क्या कुछ कहते हैं, बताइए। यूनिवर्स और डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें। गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स की इस वक्त की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि व्यूवर्स के पर्सन की व्यूवर्स की इस वक्त की एनर्जी है कैसी है। चलो तो आते हैं व्यूवर्स की एनर्जी। और ओहो, चलो अब व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी कैसी है। ओके, वन मोर। ओके, थैंक यू। तो आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, वो कार्मिक पर्सन है, कार्मिक पार्टनर है। देखिए मैं बोलती हूँ ना, कोड कनेक्ट होता है। ये कोड जो है ये कनेक्ट है, देखिए देख रहे हैं आप, ये कनेक्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना, इसको कट कर दो हीलिंग के जरिए, किसी के जरिए। ये कट करके अगर इसको बर्न कर देंगे तो ये जो बंधा हुआ है ना कार्मिक, ये ख़त्म होता है। तो ये आपका जो पार्टनर है, पर्सन है, इतना दुख क्यों देता है। मेरे को ये लग रहा था रोज़ रोज़ क्यों इतना टॉर्चर करने वाली एनर्जी आती है, क्यों, आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों कोई किसी को इतना रुला सकता है। तो हाँ, कार्मिक पार्टनर है आपके, कुछ कार्मा का लेखा जोखा है। आप यूँ समझ लीजिए ज़िंदगी में जो भी होता है अपना किया ही होता है, तो ज़िंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। यू नो, न्यू डोर ओपनिंग। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी नए दरवाज़ा को खोलते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं, तो वो भी खुश रहेंगे। आपके पर्सन भी देखो गला चौक हो रहा है, कोई एनर्जी नहीं चाहती है कि हम ये बातें बोलें, तो वो भी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देख के शायद उनको बहुत गुस्सा आता है। या तो बैलेंस करें एनर्जी को, बाकी हम देखेंगे, दूसरे से भी देखेंगे। अब आपका देखते हैं, आपको क्या करना है। आपको जो ये जो बंधे पड़े हैं ना, ये जो कनेक्शन देखिए, वो आपको क्या आपका हाल करते रहता है, मतलब घुमाते रहता है। एक आपको ना एस्ट्रवल मतलब एक वो ये होता है ऊपर जो उसको क्या बोलते हैं यार, भूल ही जाती हूँ मैं, जर्नी, है ना। तो उस तरह का आपको एक्सपीरियंस कराते हैं वो। इस तरह का एक्सपीरियंस जो है, आप जैसे ऊपर एस्ट्रोनॉट वगैरह में जाते हैं ना, तो उस जो जर्नी होता है उस टाइप से आपको लगता है कि आप उनसे मिले थे, मिल के आए हैं। रात में सपने में जब सोते हैं तो बहुत तरह से आपका जो सोल है, आपका सोल एंड आपके पर्सन का सोल ऊपर जाके मिल के उमड़ घुमड़ के, मतलब यू नो, आपको तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? क्योंकि आप कोड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, रात भर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको वो ऐसा लगता है रात भर आप कितने थके हुए, कहाँ कहाँ से घूम के आए हैं। सपने बहुत आते होंगे आप लोगों को, रात भर कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी थकावट आप लोगों को रहती होगी। इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव में आइए। और क्या करना है, पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लाना है। ये जो थकान होती है, जो हरासमेंट होती है, ये जो आपको तोड़ते हैं, तो आपको कई गुना ज़्यादा इससे पॉजिटिव होना है, तब तक जब तक आपका कार्मिक पैटर्न ना पूरा हो जाए तब तक। और एक चीज़ आते हैं कि क्या है, तो आ ही गया एस्ट्रो
लॉजिकल ट्रांजिशन आ गया। तो ठीक है, माँ काली हैं यहाँ पे, देखेंगे तो माँ काली जो है ये डिवाइन फेमिनाइन है, फेमिनाइन यू नो। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो फेमिनाइन एनर्जी अक्सर होती है, आप देखना जो मास्कुलिन होते हैं वो रुला रहे होते हैं और फेमिनाइन जो है वो रो रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको रुलाने में मज़ा आता है, और जो आप इजी वे पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, तो क्या बचता है? रोना ही बचता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको क्या करना है, इस एनर्जी जो ड्रेन होती है ना, इस एनर्जी से बचना है। आपको अपनी एनर्जी को क्या करना है? बचाना है। आप पूरे खाली हो जाते हैं रात में, जब कभी भी आप सोते हैं तो आप बिल्कुल खाली हो सकते हैं। जो रोज़ 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 अगर खाली होंगे तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। तो क्या करना है आपको? उसको अपनी एनर्जी को क्या करना है? आपको अपने अंदर की शांति, तो आपके लिए सोच लीजिए कि आपको चाहो नहीं चाहो आप इसके लिए बने हो, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो। स्पिरिचुअल पर्सन होने से भी ऐसी जर्नी मिलती है। लोगों की तरह, आम लोगों की तरह लाइफ नहीं होती है। जैसे आम लोगों की लाइफ होती है वैसी लाइफ नहीं होती है। तो और एक इससे भी देख लेते हैं, डेस्टिनी से भी देख लेती हूँ मैं। आज मेरा मन किया कि रोज़ रोज़ एक जैसी एनर्जी निकल के आते रहते हैं, भाई क्या रीज़न क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले कार्ड जो लेते हैं वो व्यूअर्स के लिए ही लेते हैं। तो आपके पास अगर आप इनर पीस ढूंढते हैं ना अपने लाइफ में, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, रहेगी। अपॉर्चुनिटी जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अपॉर्चुनिटी यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ अच्छे दरवाजे खुल रहे हैं, यूँ कह लें आप। तो कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है, एक तरह से कहें कुछ गुड लक, है ना, कुछ इस तरीके से। अब आपके पार्टनर पर्सन की भी देख लेते हैं एक। विजडम, तो आपके पर्सन को भी विजडम मतलब अक्ल आएगी, उनको भी बुद्धि आएगी, उनको भी कि इस तरह से जो परेशानी कर रहे हैं, आपको परेशान हो रहे, खुद भी शांति से नहीं है ना। थर्ड पार्टी है, देखो यहाँ आपको बंधे हुए हैं, इसीलिए ये लोग थर्ड पार्टी में जाते हैं। कार्मिक होते हैं ना तो थर्ड पार्टी में जाते हैं, क्योंकि कोड यहाँ आपसे जुड़ा है, आपको सताना है और सुख उनको किसी और से मिल रहा है, तो वो उनका कार्मिक है। वो जिनके पीछे जाएंगे वो उनको रुलाते रहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको रुलाएंगे और वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो रोएंगे। कार्मिक पैटर्न यही चलते रहता है। तो वो एक मतलब ये न्यू डोर ओपनिंग, अगर वो इसको कट कर देते हैं, सताना छोड़ देते हैं, ऐसे करते आएगा, खोलेंगे, विजडम ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगा। जब थर्ड पार्टी बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, तो जब थर्ड पार्टी जब ठोकती है तब ज्ञान नॉलेज आने लगता है, तब नॉलेज खूब अच्छे से आता है। तो थर्ड पार्टी में जाते ही इसीलिए हैं पर्सन लोग, जो लोग भी थर्ड पार्टी में जाते हैं, जाते इसीलिए जाते हैं। और आप फिर उनको स्वीकार नहीं कर रहे होते हो कि नहीं हमें नहीं स्वीकार करना, कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, आपके पास कुछ गुड लक, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छी चीज़ें पा लेते हैं, क्योंकि आप बहुत दर्द में सहे होते हैं। और तो अब देखिए कितने लोग इससे निकल गए हैं, कितने लोग निकल रहे हैं, कितने लोग एंट्री ले रहे हैं। ये तो डिफरेंट है ना, क्योंकि ये तो एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना दिन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मैं एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो मन भटकता है ना भटके, ठीक है। तो आएगा, दोनों के लाइफ में आएगा, दोनों एक दूसरे के वजूद को समझेंगे आगे जाके, और अबेंडेंस रहेगी। अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, अपनी जो डोर है उसको ओपन करते हैं, तो देखेंगे। बाकी अब हम देखते हैं रिलेशनशिप कार्ड से, तो कोशिश कर रही हूँ। पर बाकी परमात्मा, देखिए मैं बोली टॉर्चर करना, देखिए कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इनको टॉर्चर करना अच्छा लगता है, इनको टॉर्चर करना अच्छा लगता है, इनको सुख मिलता है टॉर्चर करने में। अब यहाँ तो देखो इनके अंदर लेडीज है, लेकिन इनके अंदर मास्कुलिन एनर्जी होगी। मास्कुलिन मैं बोलती हूँ ना, केवल मास्कुलिन एनर्जी मर्दों में नहीं होता है। यहाँ तो मर्द बंधा पड़ा है, बैठा पड़ा है, और ठोक कौन रहा है? फेमिनाइन लेडीज ठोक रही है। तो इसके अंदर जो है ना मास्कुलिन एनर्जी है, और ये इस बंदे के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, यहाँ बैठा हुआ है।
तो यही होता है। मैं इसीलिए मैं बात एनर्जी की कर रही होती हूँ, ठीक है। आज पूरे अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए समझने में। रीडिंग थोड़ी सोचती हूँ छोटी करूँ, बट रीडिंग फिर भी लंबी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है इस वक्त। व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, पार्टनर के लिए व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताएं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए कैसी है। थोड़ी सफल कर लेती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी कैसी है अपने पर्सन को लेके। जो भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, आप लोग अपने अपने पर्सन को सोचिए कैसी है। क्या चीज़ की आवाज़ आई थी, मैं तो मेरा ध्यान उधर ही चला गया। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, आप लोग अपने अपने पर्सन के लिए सोचिए। जो भी पर्सन है उनके लिए व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, उनके लिए व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। व्यूअर्स की एनर्जी एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आपको उनसे क्या चाहिए, जो भी प्रॉमिस किए हैं वो उसको पूरा करें। और मतलब छलावा वाला प्यार ना हो, ओरिजिनलिटी रियलिटी प्यार में हो। कोई अगर आपके साथ है तो आपके साथ रहें। मतलब कैसा प्यार, एक तो सिक्योर प्यार और दूसरा सीक्रेट पवित्र प्यार, है ना। पवित्र प्यार आपको चाहिए उनसे, बहुत ही छलावा वाला एनर्जी नहीं चाहिए आपको। आपका एनर्जी ऐसी आई है कि आप अपने पर्सन को लेके यही सोच रहे हैं कि जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए करें तो पूरा किए, चाहे जिनके भी बारे में है। और जो भी प्रॉमिस किए हैं उनको सारे प्रॉमिस को कंप्लीट करें, आधा अधूरा में ना छोड़ें। और एकदम सच्चा वाला प्यार हो, अच्छा वाला प्यार हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मिलावटखोरी ना हो। इस तरह की एनर्जी जो है आपके अपने पर्सन के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। आपने ऐसा मूड बनाया है। आप देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताइए। जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप को लेके। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो वो नाराज चल रहे हैं, आपके पर्सन आपसे किसी भी बात को नाराज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उनके अंदर कोई चीज़ एक दबी है, अटकी पड़ी है, कोई एक चीज़ अटकी पड़ी है। एक तलवार यहाँ देख रहे हैं, कोई एक चीज़ उनके अंदर अटकी पड़ी है। और चूँकि आप लोग देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कांटेक्ट वाले सिचुएशन में है, किन के लिए ये आ रहा है। और आपके साथ बहुत अच्छे से प्यार भरा टाइम निकालना चाह रहे हैं, वो भी चाह ही रहे हैं, तो बहुत दिन से आ रहा है, चाह रहे हैं। ओहो, तो लगता है जस्टिस, अगर आप लोगों के लाइफ में जस्टिस आ गया है, न्याय हो गया है, तो आपके पर्सन का जो टॉर्चर करने का मूड है वो हट रहा है। अब उनके दिल में प्यार उमड़ रहा है। एक जो होते हैं ना, सडनली जो नफ़रत था वो ख़त्म होने लगा है, आपकी तरफ नफ़रत ख़त्म होने लगा है। उनका विजडम, उनका नॉलेज खुल रहा है, बढ़ रहा है आपके प्रति। और हो सकता है कि वो इस डोर तक जा रहे हैं जो क्लोज था, और वहाँ आपके लिए हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन रहा हो उनके लिए, है तो ऑफ कोर्स है। तो अगर वो जा रहे हैं वहाँ पे तो उनके लिए, आपके लिए कुछ वहाँ रखा हुआ है। बाद में उनको मिलेगा कि उनके जो भी सोचे हैं, जो भी सताए हैं, जो भी तड़पाए हैं, आप वैसे नहीं थे। आप बहुत अबंडेंट थे। आपके बारे में पूरा रियलिटी उनको मतलब उनको सच्चाई दिखाई जाएगी कि जो भी उन्होंने बदला लिया, कुछ भी किया, आपने ऐसा कुछ उनके आपके मन में उनके प्रति ऐसा कुछ था नहीं। वन साइडेड कुछ था, बिकॉज कार्मिक है तो वन साइडेड कुछ रंजिश था, वन साइडेड कुछ बातें थी जिसको लेके वो चले हैं। अब सडनली वो जो चीज़ है, वो जो थॉट्स है वो चेंज हो रहे हैं। उनकी जो स्वभाव है, उनका जो मूड है वो चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? जस्टिस आ चुका है, जस्टिस आ चुका है।
तो जस्टिस आ चुका है, तो आपका कर्मा का फेज जो है ऐसे लगता है जैसे आपने इसको पूरा कर लिया है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है कितना भी कोशिश कर रहे हैं, वो इस वक्त पैसे कमाने में वो ज़्यादा उनको लग रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है वो। कितना भी वो पैसे के पीछे कमा रहे हैं, अपने फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बट याद जो है ना आपके तरफ चला जा रहा। तो सडनली उनका मूड चेंज हो रहा है, उनकी थॉट्स चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जस्टिस आ गया है। तो देखो भाई, जिसके लाइफ का कार्मा का पैकेज पूरा हो रहा होगा ना, उसके पर्सन का विजडम खुलेगा, उनके पर्सन का जो दिमाग है, उनका शिवा शक्ति, उनका जो है ना वो बैलेंस। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर अपना बैलेंस करेंगे ना, प्राणायाम करेंगे, आप अपना अपना अंदर की चीज़ों को बैलेंस करेंगे, अपने फेमिनाइन और मॉस्कुलिन को बैलेंस करेंगे, तो ऑटोमेटिक उनका चेंज होने लगता है। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं, फोर्थ पार्टी में गए हैं, फिफ्थ पार्टी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, आपको छोड़ के भाग रहे हैं, आपको सता रहे हैं, बाकियों को सबको सुख दे रहे हैं, ठीक है, आपको ही देने में उनकी नानी मरती है, राइट। बाकी दुनिया को देने में बड़ा मज़ा आता है, और लेना हो तो सबसे पहला नंबर आपका आता है कि हम तो, वो तो पढ़ी है ना, पढ़ा है, पढ़ी है देने के लिए, तो आपके पास आ जाएंगे। रोना हो तो आपके पास आ जाएंगे, आपका कंधा चाहिए, राइट। तो आप वन साइड से देते देते थक गए, तो अब आपने सोच लिया कि भाई ढंग की चीज़ें मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो आप जहाँ ठाने हुए हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उनके थिंकिंग में, वर्किंग में, सब में चेंज आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है पैटर्न को घुमा दी है। अब आपके सब जगह देखो, जहाँ भी मॉस्कुलिन एनर्जी देखो, किंग ऑफ कप्स, यहाँ भी देखो हार्ट बना हुआ है, यहाँ भी हार्ट बना हुआ है। तो आप जा रहे हो और वो उसमें जब आपका मन भर गया, सच्चाई जान गए, तो आप निकल के जा रहे हो और वो आ रहे हैं। ये हो रहा है। पहले आप उनके पीछे भागते थे तो वो कहीं और भागते थे, अब वो आपके तरफ आ रहे हैं तो आप सोचते हो नहीं बाबा, ये बंदा या बंदी तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, डेंजर जोन में है। तो इस वक्त अपने इमोशन पे उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल एकदम बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत दुख दिए हैं। आप जब कभी भी अपने पर्सन को आप उनके बारे में सोचते हो ना, तो यादें इतनी बुरी है कि आप पीछे जब अतीत में झांकते हो तो आपको पेन आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा, और उस दर्द को ना, आपके पास तमाम खुशियाँ होंगी, तमाम सुख होंगे, तमाम शांति होंगी, लेकिन आप जो है ना उसको पीछे करना तो चाहते हो, लेकिन जब जिक्र होता है तो दर्द तरोताज़ा हो जाता है। तो ये सारे रीजन है जो आप उनसे भाग रहे हो। उनको सताने का इरादा आपको नहीं है, उनसे सताने को बीच में खोली, उनको सताने का इरादा आपका नहीं है, लेकिन उन्होंने जो तैयार किया है, उन्होंने जो कांटा बोए हैं ना, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब आप एकदम भरोसा ही आपका उठ गया, आपका वही चीज़, वही थिंकिंग, वही सोच जो है, वो चीज़ें जैसे वो आते हैं वो चीज़ें पहले आ जाता है। अरे बाबा ये तो ऐसा करेगा, अरे बाबा ये तो ऐसा करेगी, तुरंत आ जाता है। अब क्या है कि वो अपने जो किए हैं ना, देखो उसी के सराउंडिंग में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4, मतलब जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफ सॉर्ट जो भी किए हैं, आज उसी में आके उलझ गए हैं। तो कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरे को फंसाता है, जो दूसरे के लिए जाल बुनता है, आज वहीं स्टक हो गए हैं जहां आपको स्टक करके रखे थे। तो यहाँ पे कुछ मतलब विक्टिम कार्ड बहुत खेलते थे, वो बहुत ज़्यादा खेलते थे। कहीं भी होता था ना तो आपको दोषी बना देते थे और अपने बच जाते थे। ये चीज़ें आपको बहुत दुखी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार, मैं इतना लाचार बेचार, मैं तो इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, मेरे को क्या मिलता है। तो इन चीज़ों से आप दुखी होके ना, इस समय आपका बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, आप बहुत डरे डरे सहमे सहमे वाली एनर्जी में आप आ गए हो। और आपको देखो,
आप उन चीज़ों को याद करते ही, उनको याद, जैसे आप उनको याद करते हो ना, आपका पारा, आपकी एनर्जी डल हो जाती है, आपकी एनर्जी बिल्कुल नीचे चली जाती है। जो उन्होंने सताया है, 5 ऑफ कप्स, इतना टॉर्चर किए, बिकॉज कार्मिक है ना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। कभी भी आपको नहीं, जिस चीज़ से आपका सपना पूरा होता था ना, उसी उसी को तोड़ के गए हैं। तो आज वहाँ पे वो भी बैठ गए हैं आके, आपके पर्सन को वही दर्द, वही चीज़, वही सब जस्टिस आ रहा है ना। तो जस्टिस आ रहा है तो वही सब चीज़ों में आज वो आपके पर्सन जो है ना, वहीं पे वही सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं जो आपको सफ़र कराए थे। तो जब सफ़र कराए थे, जब वो सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनको दे रही है, थर्ड पार्टी उनको बजा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है। आपके पर्सन आपके कार्मिक है और थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है। तो सडनली आपके तरफ जो है ना, उनका यू टर्न बन रहा है कि नहीं वो बंदी अच्छी थी, नहीं वो अच्छा था, लेकिन आप दूर भाग रहे हो, आपको डर लग रहा है उनसे। तो अभी देखती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी मैच करती है, ये तरीका अगर आपको लग रहा है कि हाँ स्टोरी ऐसी है आपके पर्सन की और इसकी, तो सबसे पहले आप प्राणायाम करना शुरू करें। ये डर जो है निकल जाएगा, ये जो दर्द है निकल जाएगा। ये डर आपका डर है, ये दर्द आपका है, इससे आपको तकलीफ होती है। तो सबसे पहले फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, और मिठास के साथ, कड़वाहट नहीं, नहीं तो फिर एक नया कर्मा शुरू होगा। फिर वो आएंगे, फिर आप झिड़केंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगी, फिर तलवारें खींचेगी, फिर एक नया कार्मिक शुरू हो जाएगा, पैटर्न शुरू हो जाएगा कि अरे हम तो इसको प्यार दे रहे हैं, ये हमको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, या कर रहा है, या कर रही है, जो भी अपने हिसाब से जेंडर आप लोग देख लीजिए। तो नया कार्मा शुरू हो जाएगा। नहीं ऐसे गालियाँ दे के नहीं चाहिए, ये तो ऐसा है, नहीं, नया कार्मा क्रिएट नहीं करना है। आप अपने आप में काम कीजिए, अपने शिवा और शक्ति को, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने अंदर को बैलेंस करिए। जब आप बैलेंस होते रहेंगे ना, तो अगर वो बैलेंस होते हैं तो आएंगे, बैलेंस नहीं होते हैं तो जाएंगे। और जब आप बैलेंस करेंगे तो नफ़रत चली जाएगा, डर जो आपके अंदर से नफ़रत चली जाएगी, डर चला जाएगा। और आप बैलेंस हो जाएंगे तो आपको किसी चीज़ का मतलब खोने का डर नहीं रहेगा, पाने की खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचपना जो होता है, इनमेच्योरिटी जो होती है वो चली जाएगी, मेच्योर्ड हो जाएंगे आप, राइट। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में एक अच्छी नई शुरुआत होगी, चाहे एक अच्छी नई एनर्जी आएगी आपके पास में, जिससे आप, यूनिवर्स हैंड है, देखो आप, यूनिवर्स आपको वो शक्ति देगी। तो आपको इसी पे काम करना है। तो जो लोग डर रहे हैं, जो लोगों को घृणा है, नफरत है, गालियां देते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, अंदर से वो दर्द नहीं जा रहा है, तो आप अनुलोम विलोम, आप यूट्यूब में कहीं भी जाके देख लीजिए, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, कपालभाति कैसे करते हैं, थोड़ा सा करें, खाली पेट में करें, और अंदर की थोड़ा सा, और इस तरह से आप करेंगे। अर्धनारीश्वर, ओम अर्धनारीश्वराय नमः, जो हिंदू हैं, बाकी धर्म वाले अपने अपने तरीके से देख लें। प्राणायाम तो देखिए सब कर सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं तो आपके पास एक अच्छी एनर्जी आएगी, एक अच्छा प्रोटेक्शन आएगा, एक गॉड की एनर्जी आएगी, यूनिवर्स हैंड आएगा। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ आप कोई भी, चाहे पुराने सड़े रिश्ते को भी अच्छे से आप उठा के उनके साथ भी जाओ तो निडर निर्भय होके जाएंगे। और आपके पास नए लाइफ में अगर नया पार्टनर चाहेंगे तो आप वहाँ भी नए रिलेशन में जा सकते हैं। और ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स की है, तो इससे रिलेशन है, कैरियर है, जो भी चाहेंगे आप, शुरुआत आपके लाइफ में हो सकती है। तो आपको, आप यहाँ आइए और इसी काम को कीजिए। इसलिए इतना डिटेल से मैंने रीडिंग की है। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रोज़ मेरे को लगता है आप लोग इतने पेन में होते हैं, कोई जस्टिस मांग रहे होते हैं, कोई रीयूनियन मांग रहे होते हैं। तो जो लोग रीयूनियन मांग रहे होते हैं, अपने अंदर काम कीजिए, सेल्फ लव में आइए। देखिए यहाँ भी सेल्फ लव में है, सेल्फ लव में आइए। पहला कार्ड ही आपके लिए सेल्फ लव में आया है। तो सेल्फ लव में आइए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए। सेल्फ लव क्या होता है? फॉरगेट, सबसे पहले भूलना, ये सजना संवरना, पहनना ओढ़ना नहीं, मतलब अंदर इंटरनल काम करना है। तो शिवा शक्ति को बैलेंस करना, भूल जाइए सब चीज़ें, और भूलने की ज़रूरत नहीं है, जब वो अंदर बैलेंस होगा तो आप खुद ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सेल्फ लव में आपको आना है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पर्सन की तो बैलेंस हो रही है, जस्टिस आ रही है। जिन लोगों की नहीं बैलेंस हो रही है, जो लोग बहुत इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा चैरिटी कीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप कार्मा फेज से निकलने लगेंगे। और समझ लीजिए कि आप कार्मिक को फेस कर रहे हैं, तो ये इनका नेचर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब चेंज हो रहा है, तो मे बी
कैसा होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना जिनको रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।